माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें 18th सेंचुरी के एनलाइटमेंट के पर्सपेक्ट में ये देखना है कि फिजिक्स और मैथ का क्या रोल है, इकोनॉमिक्स पे इसका और बिजनेस पर इसका क्या इफेक्ट है, और मैनेजमेंट का थॉट फिर कैसे डेवलप हो रहा है। लेकिन यह हकीकत है कि एडवांसेस ऑफ नेचुरल साइंसेस इट ओपन डोर फॉर न्यू इंडस्ट्रीज। मे बी दोज इंडस्ट्रीज वर बेस्ड ऑन मेटल, आगे चल के हम देखेंगे स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री and many other industries. Of course, these technological advances was the way science was helping them. And at the same time, philosophers like Kant, Hume, and Descartes was talking about open criticism. Anything is open for discussion. And humankind must wake up from the age of ignorance. याद कीजिएगा कि एज ऑफ इग्नोरेंस जो 16वीं सदी, 15वीं, 14वीं, 13वीं, 12वीं, जिसमें चर्च का बहुत रोल था, रिलीजियस टीचिंग्स का बहुत रोल था, अब उनका कहना यह है कि ह्यूमन काइंड इज वेकिंग अप एंड इफ नॉलेज इज यूज्ड बाय द ह्यूमन काइंड and that knowledge which was given by the church is outdated. It is not helping us to put up the industries. It is not helping us to look into the science. This was being presented as an argument. So role of critical reasoning was getting popular. हर चीज पे क्रिटिसाइज करो, चर्च पे क्रिटिसाइज करो, पैलेस और किंग और क्राउन पे क्रिटिसाइज करो, क्वीन पे क्रिटिसाइज करो, उन फैकल्टी और उन उस्तादों पे, टीचर्स पे और उनके नॉलेज पे क्रिटिसाइज करो। एंड दिस वाज बीइंग वेलकम्ड एंड एप्रिशिएटेड, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज क्रिटिकल रीजनिंग। सो इन अदर वर्ड्स, सोसाइटी में फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑफ कोर्स रोम भी उसको फॉलो कर रहा था, इटली भी फॉलो कर रहा था। द एटमोस्फेयर वॉज बिकमिंग ओपन फॉर फ्री थिंकिंग एंड अकॉर्डिंग टू फ्री थिंकिंग, फ्री स्पीच। जिसके दिल में जो चाहे आए वो कह दे, वो प्रूव हो तब भी ठीक है, ना प्रूव हो तब भी ठीक है, इसलिए कि मैंने वो आर्गुमेंट लॉजिकली प्रेजेंट किया है। अब हमें देखना यह है कि हाउ डज दिस ऑल रिलेट टू द मैनेजमेंट थॉट। डायरेक्ट मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन एज सच तो मौजूद नहीं था, बट ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजी वॉज बीइंग यूज्ड बाय द मिलिट्री, लीडरशिप वॉज बीइंग टॉट बाय द आर्मी लीडर एंड द लीडर्स which were sitting in the palaces. And city state गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट और एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट रोमन एम्पायर से ऑलरेडी, ग्रीक फिलॉसफी से ऑलरेडी थ्रू रोमन एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद था। सो फर्स्ट कीपिंग इन माइंड दैट कल्चर, रिमेंबर कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, दीज वर द टू कंपोनेंट्स। कल्चर, अच्छा बाय द वे, हम वैसे तो कहते हैं कि यूरोप का कल्चर सबका एक जैसा है, ऐसा नहीं है। जर्मनी का कल्चर फ्रांस से मुख्तलिफ है। वैसे तो ये सारा वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन व्हेन इट कम्स डाउन टू से बिटवीन कन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस, तो आप हिस्ट्री पढ़ के देखिए, आपको सैकड़ों सालों की लड़ाई फ्रांस और ब्रिटानिया में नजर आएगी। वो उनके कल्चर को, फ्रेंच इज मोर आर्टिस्टिक कल्चर, British is more diplomatic and mercantile culture, और उसका फर्क तो फिर पड़ता है सोसाइटी में। तो कल्चर एक्चुअली इज एक्चुअली upbring the software of the mind. It makes and changes your mind. And education
conditions how you think. Education gives you the argument and logic and algorithm how you think. And not only think about physics and chemistry, in fact, thinks about the social sciences. And management is also social science. And secondly, new technologies which were emerging from metallurgy and engineering, they were leading to new industries. And these industries were having direct impact on the society and on the world of business. That is what is known as the Industrial Revolution of the 18th century.